Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज स्वाभाविक है जो बात होनी है वो है एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी का आईपीओ अब बिल्कुल सामने है, तारीख भी आ गई है, भाव भी आ गया है, तो अब बचा क्या है बात करने को। लेकिन एलआईसी के आईपीओ पे चलें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके लिए यानी बिजतक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। अगर आप इसी वीडियो के लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से 5 पैसा ऐप डाउनलोड करेंगे, साथ में कूपन कोड यूज करेंगे LT150 LT150, तो आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ बिज तक यूजर्स के लिए। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड मोर एंड द लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। और अब LIC भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। हालांकि ये बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता था, ये और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन सरकार ने इसका आकार घटा के बहुत कम कर दिया है। जितनी कल्पना की जा रही थी बाजार में उससे काफ़ी कम हो चुका है। अब सरकार सिर्फ 3.5% हिस्सेदारी LIC में बेच रही है और इसके लिए सरकार को फिर एक खास परमिशन की ज़रूरत पड़ी। सरकार कई बार अपने रुतबे का अख्तियार का इस्तेमाल कर चुकी है LIC के पब्लिक इशू के लिए, क्योंकि LIC का पब्लिक इशू भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के बजट टारगेट्स के लिए और उसके साथ साथ भारत के शेयर बाज़ार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वजह है कि सरकार इस पे काफ़ी दमखम से लगी है। आज 3.5% हिस्सेदारी बिकेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ 3.5% बिकेगी। अंततः सरकार को 25% अपना स्टेक इसमें से डाइल्यूट करना होगा, यानी जितना ये सामने आ रहा है अभी इससे काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और वो 3.5% जो हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी है, वो बाज़ार में अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू लाने के लिए काफ़ी है। इसके भाव पर बात करें, 902 रुपये से 949 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है और ये जो फ्लोर प्राइस है ये 90.2 टाइम्स है उसके फेस वैल्यू के, यानी 10 रुपये का शेयर है LIC का। और वो 10 रुपये का शेयर किसी जो अगर सस्ते से सस्ते में जाता है तो जाएगा 902 रुपये में। लेकिन क्या 902 से 949 रुपये पर यह शेयर खरीदने लायक है, अप्लाई करने लायक है? इसका जवाब आएगा, अभी वक्त है, क्योंकि अभी इसको पढ़ा लिखा जाएगा जो ऑफ़र आया है। लेकिन ग्रे मार्केट एक पैमाना होता है। ग्रे मार्केट में 25 रुपये से LIC का भाव खुल गया है कि इस भाव के ऊपर 25 रुपये, कुछ लोग कह रहे हैं 40-41 रुपये, लेकिन 25 रुपये ज़्यादातर जगह से खबर आ रही है। ग्रे मार्केट कोई सरकारी बाज़ार है नहीं जहाँ कोई पक्का भाव होता है, लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कहा सुनी पे चलता है। किसी ने 25 कह दिया, किसी ने 40 कह दिया, ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं वो भाव माना जाता है। मैं वहाँ लेन देन करता नहीं हूँ, आपको सलाह नहीं दूंगा कि वहाँ लेन देन करें, इसलिए वो सिर्फ पैमाने के तौर पे, अनुमान लगाने के लिए, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। लेकिन एक और चीज़ हो रही है, LIC में पहली बार LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन हो रहा है। अब तक कुछ कंपनियां अपने पुराने शेयर होल्डरों को रिजर्वेशन देती थी, एम्प्लॉयज़ को देती थी, LIC में भी एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। लेकिन पहली बार कोई कंपनी अपने ग्राहकों को विशेष रूप से शेयर दे रही है। पॉलिसी होल्डर यानी ग्राहक। पॉलिसी होल्डर को शेयर देने के 2 फायदे। एक, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स की आदत पड़ जाएगी शायद शेयर खरीदने की, शेयर बाजार में एंटर करने की, और वो समृद्धि का एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। दूसरा, LIC को ये आशंका लगातार, यानी सरकार को आशंका लगातार रही कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े इशू के लिए एप्लीकेशन ना आए, तो एक नई बिरादरी उन्होंने खड़ी कर ली है। वो हैं LIC के पॉलिसी होल्डर्स। उनको पिछले कई महीनों में लगातार बताया गया है कि अपनी पॉलिसी रजिस्टर करा लीजिए, पैन से जुड़वा लीजिए, ताकि आपको आपके कोटे का लाभ मिल सके। 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा LIC के शेयर होल्डर्स को, माफ़ कीजिएगा, पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये सस्ता मिलेगा शेयर बाकी बाजार से। यानी जिस भाव पे भी शेयर जाए और अगर वो उस भाव पे खुलता है तो बाकी के मुकाबले 60 रुपये का फ़ायदा पॉलिसी होल्डर को आज की तारीख में दिख रहा है साफ साफ। अगर उस पर आप ये 25 रुपये का प्रीमियम ही जोड़ लें तो ये 25 रुपये का प्रीमियम किसी पॉलिसी होल्डर के लिए 85 रुपये के प्रीमियम में तब्दील हो जाता है, तो उसको एडिशनल फ़ायदा हो रहा है। एम्प्लॉय को भी डिस्काउंट है, उसको 40-45 रुपये के आसपास का डिस्काउंट है, उसको उतना नहीं है। तो एक नई कैटेगरी। दूसरा,
पॉलिसी होल्डरों के लिए खास इंतजाम किया गया है कि आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक पॉलिसी होल्डर वाले कोटे में और दूसरी रिटेल या HNI कोटे में, जहां आप लगाना चाहें। रिटेल में करीब 15 लॉट लगेंगी, 14 या 15 लॉट उतने आप लगा सकते हैं। 15 शेयर का एक लॉट है तो 900 रुपये के हिसाब से आपने गणित जोड़ना पड़ेगा कि कितने। मेरा ख्याल है कि 14 लॉट में आपका 2 लाख का लिमिट पूरा हो जाएगा। तो 14 लॉट के ऊपर आप लगा नहीं सकते हैं। आप यहाँ पॉलिसी होल्डर कोटा में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन अपनी रिटेल या HNI जिस कोटे में आप फिट होते हैं वहाँ लगा सकते हैं। तो ये पहली बार किसी कंपनी में एक इंसान को एक पैन कार्ड पर मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने की इजाज़त मिल रही है। ये एक नई बात हो गई है। 5% से 5% तक की परमिशन ली थी LIC ने, 3.5% का स्टेक वो निकाल रही है। इसलिए सेबी से इस पर भी उसको एक विशेष परमिशन लगती है कि आप एक छोटा इशू ला रहे हैं, जितना इशू आप लाना चाहते थे उससे, और जो सरकार के, जो सेबी के नियमों के हिसाब से 25% शेयर होल्डिंग आपकी पब्लिक के पास जानी चाहिए, उससे भी काफ़ी कम हो रहा है। 5% होता तब भी उतना नहीं होता, 1/5 रहता, लेकिन अभी तो 3.5 हो रहा है। तो इसके बाद सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 2 साल तक हम इसका जो फ्लो है बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि हम और शेयर नहीं निकालेंगे बाजार में। 2 साल बाद फिर वो सरकार इसमें 5%, 10% कुछ भी निकाल सकती है। तो ये इशू 10% के लगभग होना था, 5 से 10%। जो पहला वादा था कि 5 से 10% हिस्सेदारी बेची जाएगी, फिर हुआ कि 5% बेची जाएगी, और अब वो 3.5% पे आई है। 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इशू होगा, अनुमान लगाए जा रहे थे। अब ये लगभग 25,000 रुपये के अंदर का इशू हो रहा है। अब भी ये देश का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन जैसा लग रहा था भीम का इशू आएगा बाजार को हिला देगा, वैसा नहीं है। 2 वजह से समझदारी है। एक, बाजार में इतना बड़ा इशू आने से बहुत पैसा खींच जाता है, बाजार गिरने का डर पैदा होता है। दूसरा, बाजार ऑलरेडी दबाव में है यूक्रेन युद्ध की वजह से, दुनिया की परिस्थितियां जो बदली हुई हैं, शायद इस वजह से सरकार ने फैसला किया। लेकिन इस चक्कर में बार बार इशू को टालते रहना भी ठीक नहीं है। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद सरकार बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी निकाल सकती है, OFS भी ला सकती है, तमाम तरीके उसके लिए खुल जाएंगे। आपको इसमें पैसा लगाना है कि नहीं, इसके लिए अभी आपको काफ़ी कुछ और पढ़ना लिखना सोचना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा। इतनी जल्दी, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत कर लीजिएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।